हम आज़ाद होना चाहते हैं, अपनी लाचारी, बेबसी और मायूसी के पिंजरे से निकल खुशियों और ख्वाबों के अपने आसमान में उड़ना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं मांग रहे हैं तुमसे कोई मदद। हमारे जैसे परिंदे जो उड़ रहे हैं आसमान में, वो थामेंगे हमारा हाथ और देंगे हमारे परों को परवाज़। हमें चाहिए तो बस बराबरी का एक मौका। जब हम उड़ने आए तुम्हारे साथ तुम्हारे आसमान में, तो हमें हिकारत से नहीं, गुरूर से देख लें। हम उड़ेंगे तुम्हारे साथ या शायद तुमसे भी ऊंचा, बस साथ बनाए रखना, साथ में उड़ना, ताकि तुम और हम मिलके बना सके एक बेहतर, एक खूबसूरत दुनिया। Standardies, attention. Standardies, attention. Join your hands. Close your eyes. Start prayer. इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कर। वॉइस ऑफ स्लम एक ऐसी सोच है जो सड़क एवं कामकाजी बच्चों के लिए काम करती है। उन स्लम के बच्चों के लिए काम करती है जिन्होंने ये सोच लिया है कि वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें सपने देखने का हक नहीं है। उन्होंने सोच लिया है कि उनके माँ बाप ने भीख मांगी थी और आज उन्हें भी यही करना पड़ेगा। तो वॉइस ऑफ स्लम ऐसे ही बच्चों को सपने दिखाने का काम करती है। वो उनमें सपनों को बुनती है, सपनों को पिरोती है, उन्हें आसमान में उड़ना सिखाती है। सविता के बाद शमा रिपोर्टर। तो अभी हम सबसे पहले पुरानी रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे। तो गुंजन, पहले आप खड़े होकर बताएंगे। अम्मा, आपके यहाँ पर बच्चे हैं? छोटे बच्चे? आज अंकल क्यों नहीं आता? मम्मी नहीं जाने देती। और वो लड़की छोटी सी है, उसे देखता है तो ये दोनों मिलके खिलाते हैं, वो अकेला खिला भी नहीं पाएगा। है जिसका नाम जानू खान है, उम्र 9 साल की है। उसके माता पिता का नाम काले और माता का नाम ईची है। उसका सपना है कि वह पुलिस बने। उसके माता पिता चटाई बेचने जाते हैं, वह झोपड़ी में रहता है। उसका एक भाई आँख से देख नहीं पाता, ना ही बोल पाता। उन्हें चारों भाइयों को पढ़ना पसंद है। वह सेक्टर 44 में रहता है। गुंजन, हमें जो उसका भाई है जो नहीं देख सकता, हमें उससे बात करनी है। हमें ये पता करना है उसमें कि वो क्यों नहीं देख सकता, क्या डॉक्टर को दिखाया है उन्होंने या नहीं दिखाया उनके माता पिता ने, और अगर दिखाया तो डॉक्टर की रिपोर्ट हमें देखनी है। अगर उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं या हम अगर डॉक्टर की हेल्प लेकर उसकी आँखों का चेकअप करवा पाएँ तो हम बहुत अच्छा होगा अगर वो बच्चा देख सके तो। ज्योति की रिपोर्ट। एक लड़का है जिसका नाम संदीप है। उसकी उम्र 10 साल है। वह बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता है। वह झोपड़ी में रहता है। उसके माँ बाप चाहते हैं कि वह काम करे, लेकिन वह पढ़ना चाहता है। उसकी एक बहन है जो भीख मांगती है और यह लड़का होटल में बर्तन धोने का काम करता है और कूड़ा कचरा बीनता है, जिसे बेचकर अपने पापा को पैसे देता है। उन पैसों से उनके पापा शराब पी लेते हैं। ये बच्चा सेंटर आया? आपने सेंटर के बारे में बताया? क्योंकि वो होटल में काम कर रहा था ना।
आप होटल में जाके मिले थे उससे? ओके। चमन, आप ज्योति के साथ जाओगे इस बार और उस बच्चे को सेंटर तक लेकर आएंगे। अमरपाली में स्लम एरिया है? यस मैम। कहाँ है वहाँ पर? वो जो पार्क है ना, पार्क के उधर है, जो अमरपाली वाला पार्क है उसके सामने वहीं पे है। बच्चे रहते हैं वहाँ पर? इसमें बहुत सारे। क्या करते हैं वहाँ पर? वो लोग ना, वो जो होता है ना सूंघने वाला जो डायलॉग, वाइटनर, वो सब सूंघते रहते हैं। अच्छा, नशा करते हैं। ठीक है, तो अमरपाली की साइड में आपके साथ चलूँगी, चमन के साथ में चलूँगी। ठीक है चमन? कब चले? हाँ, फिर आएंगे। कब आओगे? 2 महीने के बाद। 45 की जिग्गी से कोई नहीं जाता ना? 45 भी यही है। 45 नहीं, सॉरी 44 वाली। 44 से आती है वहाँ से कोई नहीं जाता कहीं पर भी। हाँ अभी तो नहीं फिलहाल कहीं नहीं है। और वो बालगिरी वालों से भी मुझे नहीं लगता कहीं जाते हैं। बालगिरी वाले से कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया। रोशन तारा इधर आओ। स्कूल क्यों नहीं गई? आ जल्दी, अभी लेके जाएंगे। जल्दी ना, चलो जल्दी जल्दी नहा दो। पानी नहीं है ना? पानी नहीं है, थोड़ा पानी इधर दो भैया इसको। बेटा नहा लिया तू? ढंग से ना साबुन लगा के निला दे उसके। बड़ा हाथ मल। छोटे वाले को तो जा ही नहीं, ये हमारे नहीं जाने दे रहे कि भूल ही जाएगा कोई पकड़ ले। अरे और भी बच्चे तो जाते हैं यहाँ से। सब तो बहुत चले जा रहे हैं। अरे कुछ बच्चे रहेंगे और ये अजय लेके आएगा ना। चलो बैग लाओ जल्दी से, फटाफट। फट गया बैग। देखो बैग चलो कोई नहीं, किताबें ले जाओ, कॉपी ले आओ। कॉपी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है सर, इसका बैग फट गया। अभी कंटिन्यू आना है स्कूल। अरे इसकी मम्मी से बात करना। कैसा है? ठीक है। मम्मी क्या है? मम्मी वो एक टिपिकल फैमिली, राजपूत फैमिली से आती हैं, तो वो घूंघट में ही उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया अपना। हमारा एक बड़ा घर होता था। मेरे पापा पॉलिटिशियन प्लस LIC में है, तो अच्छे स्कूल में पढ़ता था मैं, सेंट पॉल स्कूल। मेरे घर में मेरे पापा सबसे बड़े थे, तो उनकी ही चलती थी, और वो काफ़ी गुस्से वाले हैं। कुछ अच्छी बाउंडिंग नहीं बन पाई कभी पापा के साथ, बस वो एक चीज़ मिसिंग रहा। धीरे धीरे जब वो बाउंडिंग मेरे दिमाग में और वो सब में बढ़ती गई, एक दिन मैंने घर छोड़ दिया। अब 130 रुपये उठाए, एक हाफ निकर बनियान में 1 मंजिल की दीवार कूद के मैं ट्रेन में बैठ गया और मैं ग्वालियर स्टेशन पे आ गया। फिर वो 130 रुपये खत्म हो गए। अब भैया देव बाबू, या तो घर चले जाओ। घर जाओगे तो इस बार पापा साथ। उस टाइम ये डर था कि इस बार तो मार ही देंगे। ये सामने बहुत सारे बच्चे थे जो बॉटल्स वगैरह उठा रहे थे, उस कट्टे को बेच के वो बड़ी, मतलब उनके पास पैसे आ रहे थे। हिम्मत करके मैंने भी वो बुरा उठाया और बॉटल उठाना शुरू कर दिया। बच्चे वो वाइटनर आता था उसको, उसका नशा करते थे, वो नशा मैंने भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वो नशा इतना चढ़ गया कि अब पैसे अगर जो भी कमाने होते थे वो उस नशे के लिए ही कमाने होते। मैं 3 साल तक स्टेशन पर रहा, दिल्ली से ग्वालियर, कोई भी स्टेशन हमारा घर होता था। बहुत बेकार हालत होती थी हमारे पैरों पे। आई थिंक इतनी मोटी मोटी लेयर होती थी उस टाइम पे। एक चोरी के केस में अंदर कर दिया था। वो चोरी मैंने नहीं की थी, बहुत सारे लोग थे, उनको मेरे को पकड़ लिया और उन्होंने मेरे को 2 दिन तक तो बहुत मारा। मेरा तो कोई था ही नहीं सपोर्टर कि कोई आएगा
मेरे बड़े भाई हैं राजा परमार, उन्होंने मुझे उस जेल से रिलीज़ कराया और रिलीज़ करा के उन्होंने मुझे अपने घर में रखा। बड़ा सा कमरा था, बड़े से कमरे में बड़ा सा बेड, किंग साइज, खाना, इतनी बड़ी थाली आती थी उनके घर में और वो थाली में बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ये जो फील होता है ना एक्सपोजर का, वो एक्सपोजर मुझे कुछ दिन के लिए मिला, वो टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद मैं स्टेशन वापस नहीं गया। वो बारात घर है नहीं नहीं, जहाँ पर वो आपने बताया था कि जो बच्चे नशा करते हैं, हाँ, उन बच्चों से मिलने चल रहे हैं। मस्जिद के पास तो अमर पानी फिर जाएंगे बस, कहीं भाग जाए। कुछ नहीं, तुम बात वैसी मत करो। कैसे हो? क्या नाम है आपका? चंद। आपका बहुत अच्छा है। कितना कर लिया? कितने का बिक जाएगा अब ये? काम कर रहा हूँ। क्या है? अरे हम जब छोटे छोटे थे ना, हम भी करते थे, बेचते थे। स्कूल में कौन सी क्लास तक गए आप? 4th तक गए। गली नंबर 3 में किसी से भी पूछ के आ जाए। उसको लिखाई बहुत जाना आते हैं, पढ़ाई थोड़ी कम। तो आप यहाँ पे कितने दिन बाद चले जाते हो? अच्छा, आप हर महीने बाद चेंज करते रहते हैं, तो कैसे पढ़ पाएंगे फिर? ये एक जगह डरते तो पढ़ाई होती है। गांव में छोड़ तो गांव में पढ़ेंगे फिर। मेरा जो बचपन है वो इस तरीके से रहा है। मैं अपने पापा के साथ जाके रोज़ एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाके रोडों पर खेल तमाशा करती थी। देन मैं दिल्ली आई और दिल्ली आने के बाद जो मेरे फादर थे, उनकी डेथ हो गई। मैं घर में बड़ी थी और मेरे से 2 छोटे और थे। मम्मी को कुछ आता नहीं था, मुझे भी कुछ नहीं आता था। मैंने सबसे पहले वहाँ पर देखा कि लोग वहाँ के क्या कर रहे हैं। जो सबसे आसान काम दिखा मुझे वो था कूड़ा बीनना। आप कूड़ा उठाकर उसे बेच सको और खा सकते हो। और सारी प्रॉब्लमें आई, पुलिस वालों ने बंद किया, भगाया। फिर भुट्टे लेकर आई मैं और एक छोटा सा पटला रोड पर बिछाकर, और मैंने वहाँ पर भुट्टे बेचने स्टार्ट कर दिए। वहीं पे कुछ लोग वॉलंटियर आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ना चाहते हो? हमने कि हाँ, पढ़ना चाहते हैं। टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का और मम्मी भी मना करती थी कि आधा तेरा टाइम पढ़ाई में चला जाता है। हमारे पास हम जितने पैसे हमें कमाने चाहिए दिन के लिए, खाने के लिए, उसमें कमी हो जाती है। लेकिन था कि नहीं यार, ज़्यादा देर के नहीं, थोड़ी देर के लिए जाएंगे। जो शिक्षा में नहीं पा सकी, मैं वो दूसरे बच्चों को दूँ, जो मेरे जैसे बच्चे हैं, वो जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जो अच्छा स्कूल चाहते हैं, तो वो स्कूल में उन्हें देना चाहती हूँ। और ये मेरा सपना है आगे का और मेरा प्लान है। Sit down, please. और वहाँ जाकर बातचीत करेंगे और जो भी नया आपको बच्चा मिले उनसे डिस्कस करना, और यहाँ आने के लिए रेडी करना है आपको। उनके मम्मी से बात करनी है, पापा से बात करनी है, बच्चे से बात करनी है, जो भी। वहाँ पर हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। कितने बहन भाई हो टोटल? बड़े स्कूल में डाल देते हैं। क्या नाम है?
अमेठी में पढ़ते हो ना? अब आया करो। से अमेठी में जाते हैं। आप लेके जाओ इनको लेके जाओ सरकारी अस्पताल। यहाँ पे भी स्लम एरिया है। ये तो पहली बार देख रही हूँ। मैं बोला तो था दीदी को। नमस्ते जी। इसको रोज बोलती ना कि जा नहीं जाती। ये क्या करते हैं, सिर्फ पूरे दिन टीवी देखती रहती है पूरे दिन। कटवा दो डिस्क। इसके पापा जा रहे हैं कटवाने, नहीं चलाएंगे इसको। अरे की दुआ, इसको कहीं नहीं कराऊंगी, कहीं भी ना, घर में रहेगी। नहीं क्यों रहेगी? जब पढ़ने नहीं जाती तो फिर मैं क्या करूँ? हम करवाएंगे। ऐसा है कल से मुझे कुछ नहीं पता है। 9:30 बजे आ जाए और नाखून एकदम कटे होने चाहिए। आप आओगे? मैं तो कितनी बार बोलोगी तुम? कल अगर दोनों की डांट। मैं कितनी नहीं, आप बताओ मैं कितनी बार आया हूँ, आप बताओ मैं कितनी बार आया हूँ। तो ले जाओ ना, डांट लगाओ। कह रहे थे मैं कल से आऊँगी कितनी बार कहा आपने? आए नहीं ना? कल से भेज देना कल। आप ये करो, मैं तो इसका ठीक है। ज्यादा नहीं, थोड़ा दे सकती हूँ। 4-5 हज़ार दे दोगे पूरे साल में? साल में? हाँ। साल में दे सकती हूँ, मगर इकट्ठा नहीं दे सकती। 2 बार में दे देना। सब कुछ हिसाब किताब खुद करी आई, अमेठी में मना कर दिया, खुद बुक पहुंचा दी, बाद में मुझे बता रही है 5 दिन की छुट्टी है। बाद में पता चला कि स्कूल छोड़ के नाम कर दिया। इंग्लिश मीडियम में करा देते हैं, आप कुछ देना थोड़े बहुत हम दे देंगे, ठीक है? ठीक है, ऐसे किसी डॉक्टर को मत दिखाओ, यहाँ से किसी भी बंगाली डॉक्टर से दवाई मत लेना, ठीक है? रिएक्शन हो जाएगा। ब्रश नहीं किया ना आज आपने? क्यों ब्रश नहीं है? नया था सच्ची? ब्रश नहीं किया। क्या ब्रश नहीं किया है? और टीवी पे बिल्कुल ध्यान है। हाँ देखो दांत कितने पीले हो रहे हैं ना, ये सब इन्फेक्शन जो है ना गंदगी की वजह से भी ये होता है। सिलाई ये 2 बजे से हमारा स्टार्ट होता है, 2 से 5 बजे तक। स्लम में केवल बच्चे ही नहीं रहते, यूथ भी होती है जिन्हें अपने परिवार का भार अपने कंधों पर लेना पड़ता है। तो हम उन्हें पढ़ाने की कोशिश करें भी तो शायद वो पढ़ ना पाएँ। उनके लिए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां हम सबको टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं। 1 साल के अंदर उनको इतनी स्किल दे चुके हैं कि उनको जॉब्स या छोटे बिजनेसेस में मदद हो चुके हैं। सारे पेरेंट्स आते हैं। मैं ना चाहते तो एक झुग्गी बड़ी सी लेके या फिर आसपास आपके लेके भी वहाँ भी खोल सकते थे, जहाँ फैसिलिटी हम दे सकते हैं बच्चों को। जब बच्चे वॉइस ऑफ स्लम आने लग जाते हैं तो हम पहले उनकी मेंटलिटी समझकर उन पर काम करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके दोस्त बनते हैं, फिर उन्हें उनकी एज के हिसाब से एक क्लास के लिए रेडी करते हैं, ताकि जब वो बच्चा स्कूल जाए तो उसे ये ना लगे कि मुझे कुछ आता नहीं है। 1 साल के अंदर जब वो बच्चा रेडी हो जाता है, हम एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। बच्चे का एडमिशन हो जाता है, उसके बाद हम उन्हें ट्यूशन देते हैं, उसे जब भी नहीं छोड़ते। ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है। अभी आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे, 2 से 3 मिनट की होगी। तो उसमें सर की पूरी उनकी खुद की ज़िंदगी के बारे में है। अब वो टाइम आ गया था कि मैं वो खुशियाँ किसी के साथ बांटूं। मैंने अपनी मामा को फ़ोन लगाया कि माँ, अब मैं उतना पैसा कमाता हूँ कि मैं आपके सपने पूरे कर सकता हूँ। और मैं अपनी माँ से मिला। मुझे आज भी याद है कि मैं उनके साथ पूरी रात हग करके सो रहा था, और मैं सेकंड डे उनके साथ कहीं जा रहा था और उनका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तो मैं अपनी माँ के इंतकाल के बाद ये सोचने पर मजबूर था, मैं किसके लिए अब पैसे कमाऊँ। वो मकसद लाइफ का मुझे पता नहीं कि क्या करना है मुझे। तो मैं ग्वालियर स्टेशन पे बैठा हुआ था, मुझे आज भी याद है, मेरा एक दोस्त हुआ करता था समीर, जो मेरे साथ उस टाइम पे रैक पिकिंग किया करता था। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कैसा है समीर, तो मैंने देखा उसकी एक पैर कटा हुआ है। ये कैसे हुआ? उसने बोला कि मैं नशे की लत में मैंने इंजेक्शंस ले लिए थे और
मैं रेल की पटरी पर साइड में सो रहा था, पता नहीं मेरा पैर इधर कैसे हो गया और वो पैर कट गया। मैं रात भर वहाँ पड़ा रहा, लेकिन मुझे कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं था। उस दिन मुझे मेरी लाइफ का मकसद मिल गया। चांदनी, जिन जो कुछ ऐसा ही काम कर रही थी, मैं उनके साथ मिलकर वॉइस ऑफ स्लम बनाया। ये सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है ना, वो यही है कि जैसे आपने देखा चांदनी थी, छोटी सी झुग्गी में रहती थी, मैं स्टेशन पे रहता था। जब हम लोग वहाँ से निकलकर इतने बड़े बड़े अवार्ड्स ले सकते हैं, इतने बड़े बड़े जगह जाके बात कर सकते हैं, ये स्कूल खड़ा कर सकते हैं, तो आपके बच्चे क्यों नहीं कर सकते? रेगुलर भेजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइए, जिससे कि हम उसे सॉल्व कर पाएँ। बात होते हैं क्रेडिट कार्ड वाले। मैं और चांदनी आज मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा हैं। उसका एक ही रीज़न है, एक्सपोजर। आसमान में उड़ते हुए भी अपनी ज़मीन ना भूलना। तुम्हारे जैसे कई परिंदे जो उड़ना चाहते हैं, उन्हें दिखाना ये खुला आसमान और थामना उनका हाथ, ताकि वो भी उड़ सके, ताकि वो भी बना सके एक बेहतर कल और एक बेहतर ज़िंदगी। वो ज़िंदगी जिसके वो हकदार हैं, जिसके सब हकदार हैं। ओए बताऊं, यहाँ बच्चे रहते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल नहीं जाते हो? क्या नाम है आपका? यहाँ हम लोग 3 नंबर गली में एक स्कूल चलाते हैं, और वहाँ पर NGO वॉइस ऑफ स्लम के नाम से। you